हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा ये सेशन नंबर 28 है इंग्लिश का। आपको हैरानी हो रही होगी कि सर अभी तो चालू किया, आपने सीधा 28 कैसे कर दिया। आज हम नाउन से शुरू करने वाले हैं, लेकिन करीब 2 महीने पहले मैंने 27 सेशन आपको ग्रामर के पहले ही दिए थे। ये जो ग्रामर के 27 सेशन मैंने आपको दिए थे, ये 27 सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रामर के अंदर एक तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अगर आपको पता हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, और ये कैसे पहचानते हैं। वर्ड को देखकर कैसे पता चलता है कि ये वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। ये जो कला है, इसको आइडेंटिफिकेशन हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आपने पहले वाला सेशन देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि इस कला का इस्तेमाल करके अगर आप वर्ड को देखकर पहचान पाओगे कि ये नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है, तो ये आपको क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा उसको कैसे यूज करना है, और इसकी वजह से आप 5 नंबर फ्री फंड के पा सकते हैं। तो करीब करीब 5 नंबर का काम तो आइडेंटिफिकेशन आपको करके ही देता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब तक आपको बेसिक्स समझ में नहीं आएगा कि नाउन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, तब तक इंग्लिश में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो उन 27 सेशन के अंदर मैंने आइडेंटिफिकेशन करवाया। उसके बाद मैंने रूल्स करवाए हैं कुछ चैप्टर्स के, जैसे वर्ब्स नाम का चैप्टर है, टेंसेस नाम का चैप्टर है, और एक्टिव पैसिव के बेसिक को लिया है। एक्टिव पैसिव पूरा नहीं करवाया है, एक्टिव पैसिव के बेसिक्स करवाए हैं, इसका केवल बेसिक करवाया है। और टेंसेस और वर्ब्स का भी बेसिक, जो एकदम आधारभूत सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो सभी मैंने डिस्कस किए हैं। ये 3 चैप्टर, ये 27 सेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल इन 27 सेशन को अगर आपने पढ़ा है, इसके अलावा कोई और रूल्स आपने अगर नहीं पढ़े हैं, तो भी आप लगभग अगर 10 नंबर की ग्रामर आएगी या 20 नंबर की ग्रामर आएगी, तो उसमें से आप 75 to 80% स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो पहले आप वो 27 सेशन जरूर देखें, आराम से देखें उनको, उनके साथ प्रैक्टिस करें। मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिवोशन इंस्टीट्यूट आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। डिवोशन इंस्टीट्यूट के नाम से जो टेलीग्राम चैनल आएगा, उसके ऊपर बहुत जल्द उसकी सारी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में एकदम से बढ़ोतरी होती है। माय डियर, हमारा लक्ष्य हमेशा रहेगा एग्जाम को निकालना, इसलिए ये 27 सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज का जो सेशन है वो 28वां सेशन बन जाएगा फिर। और नाउन्स 1 नाम का ये सेशन है, मतलब नाउन नाम का जो चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं आज। और नाउन से संबंधित जितने भी रूल्स है वो आने वाली 1, 2, 3 क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही वोकैबुलरी के भी 27 सेशन हैं ऑलरेडी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना नहीं है तो आप ये टाइप करेंगे अगर bit.ly/ssc English, तो आप ग्रामर के पूरी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। और bit.ly/ssc vocab टाइप करेंगे तो आप vocab के सेशंस पर पहुंच जाएंगे। ये 27 सेशन आप शुरू कीजिए, और 28 नंबर सेशन से बहुत जल्द विद इन नेक्स्ट वीक हम 28 नंबर सेशन से वोकैब भी फिर से रोजाना शुरू करने वाले हैं। तो अभी के लिए 28 नंबर सेशन पर चलते हैं ग्रामर के, और नाउन नाम का चैप्टर शुरू करते हैं। ये इसके अंदर जो टेंसेस का कुछ हिस्सा, वर्ब्स का कुछ हिस्सा और एक्टिव पैसिव का तो बहुत बड़ा हिस्सा जो पेंडिंग है, वो मैं आने वाले सेशंस में कवर करवा दूंगा। एक बार और चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन बेसिक सब मैंने यहां पर करवाया है। ये 27 सेशन जरूर से देखिएगा। तो हम शुरू करेंगे नाउन से, लेकिन नाउन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी क्लास अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन ये क्लास मूवी देखने जैसी नहीं है कि आपने एक वीडियो देख ली। आप डेफिनेटली एक नोटबुक और पेन अपने साथ में लेकर बैठें और साथ साथ नोट्स बनाएं, और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो साथ साथ खुद से पहले करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस क्लास का आपको फायदा नहीं होगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पिछले 4-5-6 सालों में पढ़ा चुका हूं और सबका इंग्लिश में एक्सपीरियंस जो है वो यही रहता है कि सर हमने रूल्स जब पढ़े थे तब सब समझ में आया था। आप पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, आप करवाते हो तब भी हो जाते हैं, पर जब खुद से हम क्वेश्चन करने लगते हैं तब हमें याद ही नहीं आते रूल्स, तब वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होते, पेपर में हमसे हो ही नहीं पाता। ये जो प्रॉब्लम है ये इसीलिए आती है क्योंकि आप इसको मूवी की तरह देखते हो और खुद साथ साथ सॉल्व नहीं करते हो। इसलिए इस क्लास के अंदर नोटबुक पेन लेकर बैठें, साथ साथ नोट्स बनाएं और खुद से सॉल्व करें, तभी आप इतना अच्छे से कर पाओगे कि पेपर में ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। यस, तो शुरू करते हैं नाउन्स के साथ। नाउन्स क्या होते हैं? अगर आपने स्टार्टिंग के 27 सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखें। नाउन्स उसमें हम बात कर चुके हैं। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। क्या? किसी भी चीज का नाम। किसका नाम? किसी भी चीज का हो सकता है। वो एक व्यक्ति हो सकता है, जैसे रोहित मेरा नाम है तो वो एक नाउन है। मोहित हो सकता है, राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब क्या है? नाउन्स कहलाते हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम है। वो किसी चीज का नाम हो सकता है। बोर्ड ये नाउन है। मार्कर कहते हैं तो नाउन है। टेबल भी एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है क्योंकि वो उस वस्तु का नाम है। किसी जगह का नाम हो सकता है। दिल्ली एक जगह का नाम है, इंडिया भारत एक जगह का नाम है, इंग्लैंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये जगह के नाम है। आप देखिएगा कि छोटे से छोटा एरिया हो, कोई जवाहर नगर जगह का नाम है लेकिन नाउन है। फिर जयपुर भी नाउन है, फिर राजस्थान भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, एशिया भी नाउन है। यस। किसी आइडिया का नाम, आइडिया का नाम क्या? अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मैंने पहले बात किया है, ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम टेंजिबल नाउन्स कहते हैं और जो ये नीचे वाले हैं इनको हम इनटेंजिबल कहते हैं। ये पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं एक बार। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिन्हें देखा छुआ जा सकता है। क्या? टेंजिबल वो होते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है और इनटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो अगर आप देखें, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी एक आइडिया का नाम है कि जब व्यक्ति सच बोलता है, निष्ठावान होता है अपने काम के प्रति, तो वो ईमानदार होता है। तो ये ईमानदारी नाम का एक आइडिया है। ना तो ईमानदारी कोई चीज है जिसको आप छू सकते हो, ना ही ईमानदारी को आप देख सकते हो। वैसे ही पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी एक आइडिया का नाम है कि समय पर पहुंचना। जब आप समय पर पहुंचते हो एकदम, तो आप पंक्चुअल हो और वो आपकी पंक्चुअलिटी कहलाती है। ये आपकी पंक्चुअलिटी जो मैंने बात किया, ये स्टार्टिंग के तीसरे चौथे सेशन में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की है। वो क्या है कि नाउन्स को पहचानने का तरीका क्या है। गौर से फरमाइए, गौर फरमाइएगा। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं कि नाउन्स के ऊपर हमेशा अधिकार हो सकता है। क्या? अधिकार हो सकता है। अधिकार का मतलब क्या है? पोजेशन हो सकता है। अधिकार या पोजेशन हो सकता है से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे कोई चीज है, ये पेन है, तो ये पेन नाम की एक चीज है। अगर ये कोई चीज होगी तभी इसका कोई नाम होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये एक चीज है तो चीज का नाम है। नाम क्या है इस चीज का? पेन है। तो पेन अगर मैं कहता हूं तो वो किसी चीज का नाम हो गया, किसी का तो नाम हो गया। तो जब मैं कहता हूं कि ये मेरा पेन है, ध्यान से सुनिएगा जी, ये मेरा पेन है, तो मेरा लगाने से मैंने क्या कर दिया? इस पेन के ऊपर अपना अधिकार जता दिया, इस पेन का पोजेशन कर दिया कि ये मेरा पेन है, इस पर मेरा अधिकार है, पोजेशन है मेरा इस पेन के ऊपर। तो जब भी किसी चीज पर पोजेशन संभव हो, जब भी किसी चीज पर पोजेशन या अधिकार संभव हो, तो वो जो चीज है, वो जो वर्ड है, वो नाउन ही होता है। क्योंकि जिस भी शब्द पर आप अधिकार कर सकते हो वो कोई ना कोई चीज होगी, तभी उस पर अधिकार हो सकता है। अब वो चीज दोनों ही हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जरा गौर फरमाइएगा, मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, ये सब आसान है। मेरा भारत महान, मेरा इंग्लैंड, मेरी दिल्ली, ये सब पॉसिबल है।
लेकिन गौर फरमाना, यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। जिन लोगों ने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी है इंग्लिश, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। क्या होता है? ईमानदारी। तो मेरी ईमानदारी, राम की ईमानदारी, श्याम की ईमानदारी, राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी, ऐसी कोई चीज होती है कि नहीं? तो ईमानदारी किसी की हो सकती है, इसीलिए ईमानदारी क्या है? नाउन है। क्या है? ऑनेस्टी एक नाउन है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ईमानदारी किसी की हो सकती है, उस पर किसी का अधिकार संभव है। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, बस रिवाइज कर रहा हूं। वैसी पंचुअलिटी, मेरी पंचुअलिटी, मैं पंचुअल हूं, मैं पंचुअल हूं मतलब मैं समय पर आता हूं। तो पंचुअल होना मेरे बारे में अधिक जानकारी है। हमने पहले बात की है, पहले 4-5 सेशंस में, प्लीज उन्हें दोबारा से देखिए। एडजेक्टिव होता है किसी के बारे में अधिक जानकारी। तो पंचुअल होना, समय पर आना, मेरे बारे में अधिक जानकारी है। पर पंचुअलिटी मेरी काबिलियत का, मेरी एक शक्ति का, मेरी एक ऐसे कह लो टेंडेंसी का नाम है, मेरी एक आइडिया का नाम है, जो क्वालिटी है मेरे अंदर, उसका नाम है पंचुअलिटी नाम की। तो वो मेरी पंचुअलिटी है, या राम की पंचुअलिटी है, या किसी और की है। वैसे ही फीलिंग, फीलिंग लिखा हुआ है, फीलिंग किसी भावना का नाम। हैप्पीनेस, देखो हैप्पी और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीजें होती है। हैप्पी का मतलब खुश, खुश होना मेरे बारे में अधिक जानकारी है, मैं हैप्पी हूं। लेकिन मेरी खुशी, तुम्हारी खुशी, उसकी खुशी, खुशी किसी की हो सकती है। तो खुशी वर्ड जो है वो नाउन है, हैप्पीनेस एक नाउन है, किसी का नाम है। सैडनेस, एंगर, गुस्सा, अगेन मेरा गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा, पापा का गुस्सा। स्टेट, अवस्था, चाइल्डहुड, बचपन, एडल्टहुड, जवानी किसी की हो सकती है, मेरे बचपन में, तो मेरा बचपन हो गया। तो ये सारे क्या है? इनटेंजिबल नाउन्स है नीचे वाले। इनटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। और ऊपर वाले 3 का मतलब क्या हुआ? टेंजिबल है, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। जब आप पहले 5 सेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाउन को पता लगाने के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सफिक्स का। सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीजें होती है। प्री मतलब पहले, स मतलब बाद में। तो जो आगे लगता है शब्द के उसे प्रीफिक्स कहते हैं। कि इंपोर्टेंट, तो इम जो लगा हुआ है वो आगे है। वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल, तो इन जो है वो आगे लगा हुआ है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो इम जो है वो आगे लगा है। ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। और जो पीछे लगता है, पीछे कैसे लगता है जरा गौर फरमाइएगा जी। ऑनेस्टी, ये टी लगा हुआ। पंचुअलिटी, इटी लगा हुआ। हैप्पीनेस, नेस लगा हुआ। ये देखो जी, नेस लगा हुआ। हुड, ये जो अलग अलग वर्ड्स लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, इटी लगा हुआ दिख रहा है, नेस लगा हुआ दिख रहा है, हुड लगा हुआ दिख रहा है। ये सारे जो सफिक्स हैं, ये क्या हैं? सफिक्स हैं, वर्ड के पीछे लगने वाले शब्द हैं, ये नाउन्स बनाते हैं। तो हमने एक पूरी टेबल बनाई हुई है, मैंने पूरी टेबल बनाकर आपको दी थी कि कौन से सफिक्स लगते हैं तो वो नाउन बनता है, और कौन से सफिक्स लगते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, कौन से सफिक्स से एडवर्ब, कौन से वर्ब। ये पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है। यस, तो ये हमने वापस से रिकैप कर लिया एक बार जो हमने पढ़ा था। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर। अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी विशेष का नाम, जैसे रोहित, राधा, जयपुर, किसी विशेष व्यक्ति का, जगह का, विशेष चीज का नाम हो गया। कॉमन नाउन जाति का नाम होता है। क्या होता है? किसी ग्रुप का नाम। जैसे बॉय है तो बॉय कोई भी हो सकता है, मैं भी बॉय हूं, और जो भी मेल्स मेरे को देख रहे हैं वो भी बॉय है ना। बॉय कोई भी हो सकता है। वैसे गर्ल कोई भी हो सकती है। बहुत सारी काऊ, सारी गाय को आप काऊ कह सकते हो। तो ये ग्रुप का, प्रजाति का नाम है। मटीरियल नाउन, पदार्थ का, वस्तु का नाम। जैसे आयरन है, पदार्थ है, आयरन का कोई भी सामान बना हो सकता है। पंखा है, पंखे को आप फैन भी कह सकते हो और आयरन भी कह सकते हो। इसको आप पेन भी कह सकते हो और प्लास्टिक भी कह सकते हो। वुड है, वुड आप समझते ही हैं। कलेक्टिव नाउन, झुंड का नाम। आर्मी एक बंदे की नहीं होती, आर्मी बहुत सारे लोगों का समूह है। वैसी कमिटी एक बंदे की नहीं होती, बहुत सारे लोगों का समूह है। वैसी क्लास एक की नहीं होती, मैं अकेला पढ़ाता रहूंगा, क्लास है क्या? नहीं, मैं भी हूं, स्टूडेंट्स भी हैं। कम से कम एक टीचर एक स्टूडेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना क्लास नहीं हो सकती। तो क्लास भी एक ग्रुप का नाम हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ये जितने भी हमने इनटेंजिबल नाउन्स की बात की, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं, खास तौर से उन बच्चों की जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप जरूर से समझिएगा, स्टार्टिंग वाली क्लासेस देखिए। और ये भी ध्यान से देखिए, किसी विचार, भावना या अवस्था, फीलिंग, आइडियाज या स्टेट, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं पिछली स्लाइड में आपके लिए कि खुशी, गुस्सा, ये सब क्या है? भावनाओं के नाम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, समय पर आना, ये आइडियाज के नाम है। बचपन, जवानी, ये अवस्था के नाम है। इन सारे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, इनटेंजिबल नाउन बोलते हैं। दोनों एक ही शब्द है, कोई खास फर्क नहीं है। यस, ये तो हम बेसिक बात कर रहे हैं कि नाउन होते क्या है। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, अब एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक और तरीके से हम नाउन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर रूल बनता है, जरा गौर फरमाइएगा। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे गिना जा सकता है, जिसे गिन सकते हो। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति। तो जिसको गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन होता है। और जिसको गिन नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, तीन नहीं, पानी ऐसे हो ही नहीं सकता। दो पानी पियोगे कि पांच पानी पियोगे? तुम ना दो पी सकते ना पांच पी सकते, तुम बस पानी पी सकते हो। गौर फरमाइएगा। तो क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है। मेजर करना और काउंट करना दो अलग अलग बातें होती है। मेजर करने का मतलब होता है मापना, और काउंट करने का मतलब होता है गिनना। इन दोनों का फर्क समझिएगा जी। मापना अलग चीज होती है, गिनना अलग चीज होती है। पेन को गिना जाता है, पानी को नापा जाता है या मापा जाता है। मापा किसी को जा सकता है, पर गिना जा सकता है या नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। पानी को गिना नहीं जा सकता, दूध को गिना नहीं जा सकता, चावल को गिना नहीं जा सकता। कोई तो कहेगा सर चावल को तो गिन सकते हैं, एक चावल, दो चावल, चार चावल, पर आप ऐसे करके खाते हो कि मम्मी आज 500 चावल दे दो मेरे को। नहीं, आप कभी भी चावल को गिनते नहीं। आप चावल किलो के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से ले आते हो और वही खाते हो। यस, तो चावल आप गिनते नहीं, इसलिए हम चावल को अनकाउंटेबल में डालते हैं। जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। या तो वो एक होंगे और या वो अनेक होंगे, या एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। जो सिंगुलर होंगे मतलब एक है, टेबल है तो एक है, स्टूडेंट है तो एक है, गर्ल है तो एक है, बॉय है तो एक है। टेबल्स, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, ये जो लग रहा है पीछे, ये से क्या बन जाते हैं? वो एस या एस से क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो एस और एस लगने से प्लूरल बन जाते हैं। गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बात, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कम से कम 100 बार रिवाइज करूंगा पूरी बैच के अंदर। अगर नाउन के पीछे, ध्यान से सुनिए, अगर नाउन के पीछे एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। अगर नाउन के पीछे एस या एस लगता है, बॉय एक नाउन है और अगर बॉयज बनाया तो ये प्लूरल बन जाएगा। बॉय एक नाउन है, एस या एस लगाया तो प्लूरल बनेगा। लेकिन वर्ब के पीछे, किसके पीछे जी? वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, कोई काम, उसके पीछे अगर एस और एस लगाते हो, वर्ब के पीछे एस और एस लगाते हो तो वो सिंगुलर बनती है। उल्टा होता है जी वर्ब और नाउन में। नाउन के पीछे एस और एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, पर वर्ब के पीछे एस और एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। राम है, अकेला राम है तो प्लेज आएगा, एस आएगा जी। और अगर राम एंड श्याम दो हो गए तो प्ले आएगा। सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा। ये मैंने रूल बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार फिर से मैंने रिवाइज किया, कम से कम 100 बार रिवाइज करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं तो या तो एक होगा या अनेक होगा। ठीक है जी, इतनी कहानी मेरे को बतानी थी आपको।
अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल पढ़ाई की जो पेपर में आएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। हम रूल्स पढ़ेंगे हर चैप्टर के पूरे डिटेल में, लेकिन रूल्स पढ़ने का तरीका हमारा अलग होगा। आज तक आपने जितनी भी क्लासेस की हैं वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वो काम नहीं करती। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लिए, वो हर बार यही गड़बड़ हो जाती है। टीचर पढ़ाता है, सब समझ में आता है, नोट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए वो तरीका हम नहीं अपनाएंगे, हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। आपके सामने अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, करीब 11 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये 11 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, जीरो आती है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो आप ये मत बोलना मेरे को कि सर आती तो है नहीं, आप पहली क्वेश्चन करने को दे रहे हो। ऐसा नहीं है। पहले आप खुद से करोगे तभी आप सीख पाओगे। आप करोगे, आप गलती करोगे, फिर मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। बताने को मैं पहले रूल बाद में एग्जाम्पल भी बता सकता हूं, पर नहीं, एग्जाम्पल पहले आप गलती निकालो फिर मैं रूल समझाऊंगा, तो उससे याद ज्यादा रहता है। ऐसा मेरा पिछले 5 साल का अनुभव कहता है। तो ये 11 के 11 सवाल आपको पढ़ने हैं। अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपको करना क्या है, पहला सेंटेंस पढ़ना है, शी हैज कंप्लीटेड ऑल हर वर्क्स। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन की पीडीएफ मैं दूंगा, रूल लिखना है और इसका आंसर लिखना है। रूल मैं अभी आपको लिखवाऊंगा जब सारे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। पूरा छापने में मत जाना, मैं पीडीएफ दूंगा आपको। शी हैज कंप्लीटेड ऑल हर वर्क्स पढ़ के आपके दिल में क्या लगता है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है? कुछ तो गलती है, या फिर हो सकता है ना भी हो। तो आप लिखो ए, और जो आपको गलती लगती है वो गलती लिखो कि यहां पर गलती है सर। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा। अगर, ध्यान से सुनिएगा ये बात, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ भी हो जाए मैंने एसएससी निकालना है इस बार, अगर 1% भी आपके मन में ऐसा है, तो आप हल्के में मत लीजिएगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। वरना आप धीरे से थोड़ा सा आधा मिनट आगे बढ़ा दीजिए, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रिजल्ट के अंदर फर्क पड़ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन कर नहीं सकते तो अच्छा होगा आप वीडियो बंद ही कर दो, ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, ये ए से लेकर के तक सारे क्वेश्चंस पढ़िए, सारे सेंटेंसेस पढ़िए, और देखिए आपको कहाँ गलती लग रही है। आपका दिल क्या कहता है कि यार इसमें यहाँ पे गलती है या इसमें नो एरर है। जो भी आपको लग रहा है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़ो, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो। अगर आपको गलती लग ही नहीं रही, आपको लग रहा है सही तो लिखा हुआ है सब, तो आप नो एरर लिख के आगे बढ़ जाओ। लेकिन 11 के 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं करना अलाउड नहीं है। एक एक सेंटेंस को पढ़िए और उसमें गलती ढूंढिए। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों को और समय लगेगा। आपके फोन के ऊपर एक पॉज बटन है, आप निश्चिंत होकर उस पॉज बटन को दबाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें और पहले सॉल्व करें और फिर आगे देखें। जिन लोगों ने कर लिया है वो मेरे साथ साथ देख सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉज कर लो। हाँ जी, ये ए से लेकर के तक 11 सवाल बनते हैं। ये 11 के 11 सवाल इसी रूल के ऊपर है। ये कौन सा रूल है कि 2 तरीके के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले जानते हैं हम।
जरा गौर फरमाइएगा, ये टेबल बहुत काम आएगी आपके। ये टेबल मैं पूरी बनी हुई आपको आपके पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। आप वैसे भी क्लिक करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो कर सकते हैं, पर ये आपको पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा। और जीके की पीडीएफ तो फिर भी आपको ब्लू बैकग्राउंड में मिल रही थी, ये पीडीएफ आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक से इजीली मिलेगी, जिसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। गौर फरमाइएगा जी, इधर हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन्स की और इधर हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। पेन भी होता है और पेन्स भी होता है, बॉय भी होता है और बॉयज भी होता है, गर्ल भी होता है और गर्ल्स भी होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो ना तो, गौर फरमाइएगा जी, ना तो ये सिंगुलर होते हैं ना ही ये प्लूरल होते हैं, लेकिन अपीयर इन सिंगुलर फॉर्म। ये ना तो एक होते हैं ना ही अनेक होते हैं, परंतु एक वचन जैसी दिखती है ये अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या मतलब हुआ? मिल्क है जी, दूध है। अब दूध एक है या अनेक है? क्या आप एक दूध पीते हो या अनेक दूध पीते हो? एक पीते हो कि 5 पीते हो? अगर आपके मन से आ रहा है सर मैं तो एक पीता हूं, तो नहीं, आप एक दूध भी नहीं पी सकते, आप केवल दूध पीते हैं। वो एक भी नहीं है और वो अनेक भी नहीं है। जिस चीज को गिन नहीं सकते, गौर फरमाइएगा, जिस चीज को गिन नहीं सकते वो ना एक हो सकती है ना ही अनेक हो सकती है। तो वो एक और अनेक दोनों ही नहीं हो सकती, लेकिन अब कुछ तो लिखना ही है, तो या तो मिल्क लिख सकते हैं या मिल्क्स लिख सकते हैं एस के साथ। अब क्योंकि वो एक और अनेक दोनों ही नहीं है, लेकिन वो दिखेगी किसके जैसी, लिखेंगे किसके जैसे? सिंगुलर जैसे। मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस नहीं आता। ये आप रूल लिख सकते हैं सबसे पहले रूल के अंदर। रूल नंबर 1 है, गौर फरमाइएगा, ये मैं रूल आपको लिखे हुए नहीं देने वाला, क्योंकि रूल लिखे हुए होते हैं तो वो किताब जैसी है, बाजार में हजारों किताबें हैं, वो आप वहां से खरीद लो, क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको वास्तव में क्लास के फायदे चाहिए तो पेन कॉपी निकालिए और साथ में रूल लिखिए। पहला रूल, फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगता। लिख लें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगता। इसीलिए मिल्क होता है, मिल्क्स नाम की कोई चीज नहीं होती। वाटर होता है, वाटर्स होता तो है पर वो अलग मतलब निकल जाता है। वैसे राइसेस खाए हैं क्या कभी आपने? नहीं। अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस और एस नहीं लगता, ये पहले रूल का पहला हिस्सा है, वो आप जरूर से लिख लें। आगे आए, एग्जाम्पल क्या है? स्टार और स्टार्स दोनों होते हैं। स्टार जो है वर्ड, वो एक काउंटेबल नाउन है। तारे, तारे, एक तारा होता है, बहुत सारे तारे भी होते हैं, गिन सकते हैं। देखो, जो नॉर्मल चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो नॉर्मल चीजें हैं, बोले तो बॉय, गर्ल, पेन, मार्कर, टेबल, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये सबको पता है कि सिंगुलर कैसी है और प्लूरल कैसी है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीच में से हैं, ना तो वो इधर हैं और ना वो इधर हैं। तो ये जो बीच वाली चीजें हैं, यही क्वेश्चन आती है। और अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये सारे जो थे, इनमें भी बहुत सारी बीच की चीजें थी, जैसे हेयर हो गया, लगेज हो गया, स्टार हो गया, है ना, ये सारी गड़बड़ करने वाली चीजें थी। इन गड़बड़ करने वाली चीजों को भी हम समझते हैं। स्टार जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, तो तारा भी होता है और तारे भी होता है, स्टार को हमें काउंटेबल मानना है। अगर आपको कभी भी ऐसे दिल में आए कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसको वहीं बिठा दें, क्यों हमारा काम नहीं है, अंग्रेजों ने जैसा बनाया है वैसे ही हमें पढ़ना है, वैसे ही एग्जाम में आएगा। रुपी है, रुपी, रुपया, गिन भी, 1 रुपए भी होते हैं, बहुत सारे रुपए भी होते हैं, गिन सकते हैं हम रुपए को। गौर फरमाइएगा, स्टार जो है वो काउंटेबल है, स्टार का ही भाई है हेयर। स्टार और हेयर दोनों सेम सी चीजें लगती है। सर गिन तो बालों को भी सकते हैं, 1 बाल, 2 बाल, 5 बाल, लेकिन हेयर अनकाउंटेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसका कोई जवाब नहीं है, पर हेयर अनकाउंटेबल होता है। हेयर नाम की कोई भी चीज नहीं होती। हाँ,
अगर आप ग्रे हेयर की बात कर रहे हो, किसकी? ग्रे हेयर की। ग्रे हेयर काउंटेबल में चला जाता है। ग्रे हेयर कौन सा हो जाता है जी? जो आपका सफेद बाल है उसको ग्रे हेयर बोल देते हैं। तो सफेद बाल क्योंकि आप गिन सकते हो कि 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, तो वो ग्रे हेयर काउंटेबल में चला जाता है। नहीं तो नॉर्मल जो आपके बाल हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल है, गिने नहीं जा सकते। रुपी काउंटेबल है, रुपए को गिन सकते हो। रुपी का भाई मनी अनकाउंटेबल है। मनी का मतलब होता है पैसा। या तो आपके पास बहुत पैसा है, आप अंबानी हो, या फिर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप गरीब हो। तो पैसा ज्यादा या कम तो हो सकता है, पर कितना पैसा है ये नहीं बता सकते। आपके मन में आ रहा होगा सर 5 करोड़ रुपए हैं, तो बता तो सकते हैं? नहीं। पैसा वर्ड जो है, मनी वर्ड जो है, एक ही चीज है दोनों लगभग लगभग, लेकिन जो आप गिन सकते हो वो रुपए है। रुपए शब्द को आप गिन सकते हो कि आपके पास 1 रुपए है, या 5 रुपए है, या 5 करोड़ रुपए हैं, या 10 करोड़ रुपए हैं। रुपए को गिना जा सकता है, पर मनी जो है, आई हैव मनी, तो कितना मनी नहीं होता, मनी मनी होता है। ना तो कम या ज्यादा तो हो सकता है, पर गिन नहीं सकते मनी को। तो ये अच्छे से याद रखें, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि मनी अनकाउंटेबल होता है और रुपी काउंटेबल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको खुद से हाथ से ये लिखना चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, सुना होगा आपने। ऑक्सीजन गिन सकते होगा, कितनी ऑक्सीजन ले लिया आज? 500 ली कि 600 ली? नहीं बता सकते। लीटर में माप सकते हैं पर गिन नहीं सकते। वैसे ही टाइम, टाइम का भाई है टाइम्स। गौर फरमाइएगा जी, बहुत ही सुंदर शब्द है। टाइम का मतलब होता है समय। समय गिन सकते हो? नहीं। एक समय लिया था कि 5 समय लिए? नहीं, गिन नहीं सकते। समय को गिना नहीं जा सकता, समय को मापा जा सकता है कि आधा घंटा लिया या 1 घंटा लिया। घंटों में नाप सकते हो, गिन नहीं सकते। क्योंकि नाप सकते हो, गिन नहीं सकते, इसलिए टाइम क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। टाइम क्या हो गया? अनकाउंटेबल। गिन नहीं सकते टाइम को। लेकिन टाइम अलग चीज होती है, और टाइम लग गया पीछे, ये जो लगा है इसकी वजह से ये शब्द ही बदल जाता है। टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। टाइम्स का क्या मतलब होता है? कितनी बार। टाइम्स का मतलब कितनी बार। you have to write words 3 times, 4 times, 5 times. I have been to Goa 10 times. तो टाइम्स का मतलब कितनी बार कोई काम किया। 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया। तो कोई काम कितनी बार किया, ये टाइम्स होता है। और टाइम्स गिन सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 5000 बार। कितनी बार किया गिन सकते हो, इसलिए टाइम और टाइम्स 2 अलग अलग शब्द हैं। टाइम अनकाउंटेबल है और टाइम्स काउंटेबल है। गौर फरमाइएगा जी। बॉक्सेस काउंटेबल है, वेरी इजी। बुक्स काउंटेबल है, वेरी इजी। मिल्क अनकाउंटेबल है, वेरी इजी। कुछ कुछ पेचीदा शब्द थे जो मैंने आपको क्लियर किए। ये जो पेचीदा शब्द हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक या बुक्स से आपको क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। लेकिन स्टार हो गया, टाइम्स हो गया, मनी हो गया, हेयर हो गया, ये सब गड़बड़ करते हैं, बच्चे को समझ नहीं आ पाता है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आई होप जो मैंने बोला वो सब आपने नोट किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से बोल देता हूं। स्टार काउंटेबल वाली साइड है, तारे गिन सकते हैं। हेयर अनकाउंटेबल वाली साइड है। रुपए को गिना जा सकता है, मनी को गिना नहीं जा सकता। टाइम का मतलब समय होता है और टाइम्स का मतलब कितनी बार होता है। यस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे आए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वर्ब कौन सी लगती है? देखो जी, काउंटेबल एक चैप्टर आएगा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। वाह वाह, क्या मतलब कि जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो ये एक वचन होएगा तो एक लगा देंगे, प्लूरल होएगा तो प्लूरल लगा देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना। यहां पर कोई तो वर्ब लगानी पड़ेगी।
ना तो ये सिंगुलर हैं ना ही ये प्लूरल हैं, पर फिर भी वर्ब तो लगाओगे, तो वर्ब कौन सी लगाओगे? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। इसीलिए मिल्क इज होता है, मिल्क आर नहीं होता कभी, क्योंकि मिल्क को गिना जा नहीं सकता, और मिल्क अगर गिना जा नहीं सकता तो मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है जी, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। आगे है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने सुना होगा ए एन द, ये जो तीन होते हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन द को। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनका भी एक लॉजिक है। द की बात हम छोड़ रहे हैं, ए और एन की बात कर रहे हैं पहले। ए और एन का जो मतलब है वो एक या कोई के लिए आता है। क्या? एक, ए बुक मतलब एक किताब, एन ऑरेंज एक संतरा। तो ऐसे ए या एन जो है वो एक या कोई, गिव मी अ पेन, मुझे कोई पेन देना, एक पेन देना, कोई पेन देना, एक या कोई की फीलिंग देता है। तो बेसिकली एक की फीलिंग देता है ए या एन। जो गिन सकते हो, ध्यान से सुनना, जो गिन सकते हो और एक गिना आपने, जैसे पेन है, अब गिन सकते हो तो एक हो सकता है, इसलिए उसके आगे ए और एन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हो सकते हैं, क्योंकि यह एक हो सकता है इसलिए ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जो ना एक है ना ही अनेक है, ध्यान से सुनिए, ना तो एक है ना ही अनेक है। अनकाउंटेबल एक भी नहीं होते, अनेक भी नहीं होते, वो तो एक जैसे दिखते हैं बस। तो एक होते नहीं, तो ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे कैन नॉट बी काउंटेड, नॉट इवन बी वन, क्योंकि इनकी गिनती संभव नहीं, ये एक भी नहीं हो सकते, इसीलिए ए और एन लगाना भी गलत होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक दूसरा हिस्सा आपको इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि इनके आगे ए और एन नहीं लगता। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस और ईएस नहीं लगता। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल हो गए हैं। यस, आगे आए एडजेक्टिव्स जो हैं, इनके आगे जो एडजेक्टिव्स लगते हैं वो कौन से लगते हैं? जब काउंटेबल नाउन ज्यादा होंगे, बुक बहुत सारी होंगी, बॉयज बहुत सारे होंगे, तो मैनी का यूज करेंगे हम। किसका? मैनी का, कि मैनी बुक्स हैं जी, बहुत सारी किताबें हैं, मैनी पेन्स हैं, बहुत सारे पेन हैं। जब अनकाउंटेबल होगा तो मैनी वाटर नहीं होता, मैनी मिल्क्स नहीं होता, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मच का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मच का। तो मैनी काउंटेबल के साथ आता है और मच अनकाउंटेबल के साथ आता है। बिल्कुल वैसे ही फ्यू काउंटेबल के साथ आता है और लिटल अनकाउंटेबल के साथ। ये आप नीचे देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। फ्यू का मतलब होता है गिनती की जा सकती है। हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल, एक इंपॉर्टेंट रूल है आपका ग्रामर का, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये बातें सारी रिवाइज करेंगे। पर फिर भी अगर गिनती कर सकते हो, बुक्स हैं तो लिटल बुक्स नहीं होती, फ्यू बुक्स होती हैं। और अगर लिटल है तो वाटर जो है वो लिटल वाटर का मतलब थोड़ा सा पानी है। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर बच्चों को कि सर लिटल बॉय भी तो होता है। माय डियर, वहां पर लिटल गिनती के लिए नहीं आ रहा, साइज के लिए आ रहा है। छोटा लड़के को लिटल बॉय हम कह देते हैं, वो एक अलग मतलब है। लिटल के दो मतलब होते हैं, एक मात्रा बताने वाला और एक साइज बताने वाला। साइज बताने वाले की हम बात नहीं कर रहे, उसका मतलब छोटा होता है। हम मात्रा बताने वाले की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी बताने वाले की बात कर रहे हैं कि मच जो है वो ज्यादा के लिए और लिटल जो है वो कम के लिए, अनकाउंटेबल नाउन। तो मच मिल्क बहुत सारा दूध, लिटल मिल्क बहुत कम दूध। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये रूल समझने के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। शी हैज कंप्लीटेड ऑल हर वर्क्स। अब ये जो है ये एक गड़बड़ वाला वाक्य है, क्योंकि वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जरा गौर फरमाइएगा जी, अनकाउंटेबल है वर्क। वर्क अनकाउंटेबल है, इसमें गड़बड़ है।
कैसे? काम बड़ा या छोटा हो सकता है, काम अच्छा या बुरा हो सकता है, काम इजी या हार्ड हो सकता है, लेकिन काम को काउंट नहीं कर सकते, ऐसा अंग्रेजों का कहना है। पर मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा घर जाके आपको 2 काम करने हैं, या फिर आपको ये वीडियो देखने के बाद 2 काम करने हैं, एक तो वोकैबुलरी रिवाइज करनी है और एक आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करने हैं, मान लो, तो 2 काम हो गए ना, एक काम वोकैबुलरी, दूसरा काम क्वेश्चन रिवीजन। तो आप कह दोगे सर वर्क तो काउंटेबल हो गया। नहीं, अगर ऐसा हो भी सकता है तो भी अंग्रेजों ने बोला वर्क को हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल ही बोलेंगे। तो किसको वो अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, किसको काउंटेबल बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वर्क अगर अनकाउंटेबल है, गौर फरमाइएगा, वर्क अगर अनकाउंटेबल है तो ये जो एस लगा हुआ है ये एस गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस और एस नहीं लगता। वर्क्स एक अलग ही शब्द बन जाता है। वर्क्स नाम का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक, शायद मैं ठीक लिख रहा हूं, शायद गलत लिख रहा हूं। साहित्यिक रचनाएं जो होती है बेसिकली लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं किसी भी राइटर के, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, शेक्सपियर हो गया, ऐसे इनके जितने भी कुछ लिखे होते हैं उसको हम वर्क्स कहते हैं। तो वर्क्स एक अलग ही शब्द है। अगर आप काम को बोलना चाहते हो तो काम तो वर्क ही होता है, एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप में से किसी के मन में आ रहा हो कि सर फिर अगर मेरे को ऐसे बोलना हो कि मेरे को घर जाके 3 काम है, भाई एक तो दूध लेके आना है, एक मेरे को मेरे जूते पॉलिश करने हैं और एक मेरे को खाना बनाना है, मान लो XYZ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो ये 3 काम है। तो ये 3 काम आप कैसे बोलोगे कि मेरे को घर जाके 3 काम है? तो आप इसको कैसे बोलोगे, जरा गौर फरमाना। आप इसको बोलोगे 3 pieces ऑफ वर्क। क्या बोल दोगे? 3 pieces ऑफ वर्क। पीसीज बोल देते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 pieces ऑफ वर्क कि 3 काम है जी मेरे को। पीसीज लगा सकते हो, पीस 3 हो सकते हैं, लेकिन वर्क का वर्क ही रहेगा। वर्क को आप चेंज नहीं कर सकते, वर्क्स नहीं बना सकते। यस, ही गेव मी एन एडवाइस। ये जो एडवाइस है जी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। देखो, एक एडवाइस होता है और एक, गौर फरमाइएगा, एक एडवाइजर होता है। क्या फर्क समझ में आ रहा है आपको दोनों में? एस और सी का फर्क समझ में आ रहा होगा। ये जो एस वाला होता है ये एक वर्ब होता है, ये एक काम होता है, सलाह देना होता है। तो एस वाला सलाह देना होता है, सी वाला सलाह होता है। तो एडवाइस जो है वो सलाह होती है और एन उसके आगे नहीं लग सकता, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब हो गया कि एडवाइस अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी हो सकती है, पर गिन नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपको 2 सलाह दूं कि बेटा एक तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने 2 एडवाइस दे दी कि मेहनत करनी होगी और मॉक टेस्ट लगाने होंगे, ये 2 एडवाइस है। तो 2 बतानी है तो कैसे बताओगे? 2 pieces ऑफ एडवाइस, ये बता सकते हो, लेकिन आप 2 एडवाइसेस नहीं कर सकते। क्लियर है जी? आगे आए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर लगेजेस। ये जो लगेजेस वर्ड है ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कैसे है? बैग होते हैं उसका बैग्स हो सकता है, सूटकेस होते हैं उसका सूटकेसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूटकेस काउंट कर सकते हो, बैग काउंट कर सकते हो, ट्रंक्स हो सकती हैं, लेकिन लगेज जो वर्ड है उसका मतलब यात्री का सामान होता है। लगेज वर्ड का मतलब क्या होता है? यात्री का सामान। तो वो लगेज लगेज ही होता है, लगेजेस नहीं होता कुछ भी। चाहे आप 1 बैग लेके आओ, चाहे आप 1 बैग 1 सूटकेस लेके आओ, चाहे आप 10 बैग 15 सूटकेस लेके आओ, कुछ भी कर लो, पूरा घर पैक करके ले आओ, लेकिन लगेज तो लगेज ही रहेगा, लगेजेस कभी भी नहीं बलेगा।
अगर आपको बोलना हो कि दो चीजें हैं लगेज में, तो 2 पीसेस बोल सकते हो या 2 आर्टिकल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 2 आर्टिकल्स ऑफ लगेज। 2 आर्टिकल्स ऑफ लगेज का मतलब क्या हो जाएगा कि दो सामान है, एक बैग है और एक टेची है, मतलब सूटकेस है। तो 2 आर्टिकल्स आप उसको बोल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम इंग्लिश पढ़ी है, तो जिनको ज़्यादा आती है वो थोड़ा सा बेयर करें। जिनको बहुत ज़्यादा आती है वो 1.5x करके स्पीड, यूट्यूब के अंदर जो ऑप्शन है 1.5 गुना स्पीड करके देख सकते हैं। जिनको नहीं आती है वो आराम से देखें, समझें, बहुत फायदा होगा। देयर आर, अच्छा एक चीज मैं बस यहाँ पे ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा मत करना कि ये वीडियो आप दोबारा कभी देखोगे। ये वीडियो जिंदगी में एक बार ही देखने के लिए है। हर वीडियो का अपना अपना हिसाब किताब होता है। ये सारे इंग्लिश के वीडियोस दोबारा कभी भी नहीं देखने। इस तरीके से ये वीडियो देखना कि जिंदगी में एक ही बारी देखूंगा और उसी से पेपर निकालना है आपको। तो जो लिखने की जरूरत है वो सब लिख लेना, जो समझने की जरूरत है वो सब समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश के ये वीडियोस आपको एक ही बारी मेहनत में हेल्प कर सकते हैं। दोबारा रिवीजन के लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने नोट्स से पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड बनती है और ज्यादा प्रैक्टिस होती है। वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन इससे पेपर में मार्क्स नहीं आते। टाइम ज्यादा लगता है, पेपर में मार्क्स कम आते हैं। अगर आपने 2, 3, 4 वीडियो के 1 पेज के नोट्स बना लिए तो 1 पेज रिवाइज करने में 10 मिनट लगेंगे, फिर 1 घंटे तक क्वेश्चन लगाओगे तो पेपर में सिलेक्शन होगा। ये वीडियो ऐसी ही देखना कि जिंदगी में एक ही बार देखना है, दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखना। वी नीड टू ब्रीद इन, सॉरी स्टार्स रह गया, नहीं ऊपर भी रह गया। हर हेयर्स आर टर्निंग व्हाइट। हेयर्स अनकाउंटेबल नाउन। हेयर आपने बोला सर, हाँ हेयर गिन सकते हैं वैसे तो, लेकिन हेयर अंग्रेजों ने बोला क्या है? अनकाउंटेबल। तो अगर अनकाउंटेबल है तो हमें किससे दिक्कत हो जाएगी? ये पीछे वाले एस से। वैसे लगेज में भी किससे दिक्कत है? ये पीछे वाले एस से। देयर, अगर यहां पर ग्रे हेयर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टर्निंग व्हाइट नहीं हो सकता था, फिर जो कुछ और सेंटेंस होता, ग्रे हेयर्स होता तो चल जाता। देयर आर मेनी स्टार्स। स्टार्स इज परफेक्टली अनकाउंटेबल नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है जी। मैनी शब्द का यूज हुआ काउंटेबल के लिए और स्टार वैसे भी काउंटेबल होता है तो स्टार्स आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ये पता होना कि स्टार काउंटेबल है और हेयर अनकाउंटेबल है, यही गेम चल रहा है पूरा का पूरा। यस, आगे हैं जी। वी नीड टू ब्रीथ इन एन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑक्सीजन गिन नहीं सकते, जो गिन नहीं सकते उसके साथ ए और एन लग नहीं सकता। ये तो आप अ पीस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं बोल सकते। ये पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, ये सब किसके लिए यूज कर सकते हो? ये उनके लिए जो एक ग्रुप का नाम बन जाते हैं एक तरीके से। जैसे फर्नीचर ले लो, फर्नीचर्स गलत है, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर सही है। फर्नीचर क्या होता है? चाहे एक कुर्सी है तो भी फर्नीचर है, 6 कुर्सी एक टेबल है तो भी फर्नीचर है, 5 बेड 15 कुर्सी 10 टेबल 2 सोफे हैं तो भी फर्नीचर ही है। तो फर्नीचर के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, इसलिए आर्टिकल्स ऑफ या पीसीज ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ या पीसीज ऑफ ऑक्सीजन मत कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई हिस्सा नहीं होता नीचे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होती है, लेकिन अनकाउंटेबल है इसलिए एन नहीं आएगा। अ लॉट ऑफ लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ क्या है? दोनों के साथ बनती है उसकी। काउंटेबल बोलो अ लॉट ऑफ बॉयज, कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल बोलो अ लॉट ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ दोनों के साथ लगा सकते हैं। यस। शी हैज मैनी नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल है। नॉलेज को गिन सकते हो? कितना ज्ञान है? 5 ज्ञान है कि 10 ज्ञान है? ज्ञान नहीं गिन सकते। काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। शी हैज मच नॉलेज, काफी नॉलेज है उसको, तो नॉलेज अनकाउंटेबल के लिए मच लगाओगे, और कम है तो लिटल आ जाएगा। लिटल, ए लिटल, द लिटल में से क्या आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। वी हैव वॉच्ड बाहुबली मैनी टाइम्स। टाइम्स काउंटेबल नाउन है तो इसलिए मैनी सही है, नो एरर है जी इसमें। टाइम्स मतलब कितनी बार देखी बाहुबली, बहुत बार देखी, 1 बार 2 बार 3 बार गिन सकते हैं, काउंटेबल है, मैनी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है।
वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो एस लगा हुआ है ये धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते। अब आप कहोगे सर हमें 2 इंफॉर्मेशन मिली है कि दाऊद इब्राहिम दुबई में छुपा है और वो ऐसा ऐसा करने वाला है, मान लो उसके साथ छोटा छतरी भी है। तो दाऊद इब्राहिम दुबई में छुपा है और उसके साथ छोटा छतरी भी है। ये कितनी इंफॉर्मेशन हो गई? 2 इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन ये 2 इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते। जानकारी जानकारी ही होती है, इंफॉर्मेशन ही होती है, अनकाउंटेबल होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है, इसलिए इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन जैसे काम को बांटा, लगेज को बांटा, फर्नीचर को बांटा, बिल्कुल वैसे ही 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन बोल दो कि नंबर 1 दाऊद इब्राहिम दुबई में है और नंबर 2 छोटा छतरी भी उसके साथ में है। तो ये 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। आगे है, हर हस्बैंड बॉट हर ए ज्वेलरी। ज्वेलरी का लॉजिक वही है जो लगेज का है और फर्नीचर का है। जरा गौर फरमाइएगा, इन 3 के अंदर बहुत सिमिलैरिटी है। किस किस के अंदर? एक तो इसके अंदर लगेज, एक इसके अंदर फर्नीचर और इसके अंदर ज्वेलरी। क्या सिमिलैरिटी है इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर? कि ये ग्रुप्स जैसे हैं। मतलब क्या हो गया? जैसे फर्नीचर के अंदर कुर्सी, टेबल, बेड सब आ जाता है, लगेज के अंदर बैग, सूटकेस, ट्रंक सब आ जाता है, वैसे ज्वेलरी के अंदर क्या बोलते हैं, रिंग्स होगी, ईयर रिंग्स होगी, नेकलेस हो गया, सब आ जाता है। खाली एक रिंग दी तो भी ज्वेलरी दी, और अगर पूरा नीचे से ऊपर तक सोने से लद दिया तो भी ज्वेलरी ही कहलाएगी। तो 2 पीसीज ऑफ ज्वेलरी कोई दिक्कत नहीं है, 2 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए ज्वेलरी नहीं, दिक्कत है। क्योंकि ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ए नहीं लग सकता। बिल्कुल सेम लॉजिक लगता है देखो ब्रेड पे। ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है। आप कहोगे सर हम तो रोज ही गिन के खाता हूं, मैं रोज सुबह 4 ब्रेड खाता हूं। नहीं बच्चे, आप 4 ब्रेड नहीं खा सकते, आप 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खाते हो। आप 4 ब्रेड नहीं खाते, आप 4 ब्रेड की स्लाइसेस खाते हो। ये पॉसिबल है। स्लाइस को गिन सकते हैं, ब्रेड को गिन नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही अ लोफ ऑफ ब्रेड होता है। लोफ ऑफ और लोफ का प्लूरल होता है लोव्स। मान लो 2 है तो लोफ का मतलब क्या होता है? पूरा पैकेट जो होता है वो एक लोफ होता है, उसको काट काट के स्लाइस में देते हैं आपको। तो लोफ एक वो पूरा जो जैसे ओवन के अंदर ब्रेड बनती है तो ओवन से पूरा निकलता है, वो एक पूरा निकलता है। इसलिए आप गौर फरमाओ, जो ऊपर वाली ब्रेड होती है और नीचे वाली ब्रेड होती है, और हर ब्रेड का जो चारों तरफ वाला होता है वो सारा ब्लैक होता है, क्योंकि वो पका हुआ होता है, और अंदर से वो थोड़ा व्हाइट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कैसे? वो पूरा एक साथ पकता है और उसको फिर काट काट के एक पैकेट में बंद करके आपको दे देते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो है वो अ लोफ ऑफ ब्रेड कहलाता है। ऐसे 2 पैकेट है तो वो 2 लोव्स ऑफ ब्रेड हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। लव्स लिख दिया मैंने, ए आ जाएगा, यहां पे एक मिस्टेक होगी। तो ब्रेड के लिए भी वैसे स्लाइसेस हो सकते हैं। तो ब्रेड अनकाउंटेबल है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, ज्यादातर मैंने आपको करवा दिए हैं, पर आपको पेपर जब आप दोगे, कोई मॉक टेस्ट दोगे, कोई अभी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा वो दोगे, तो उसमें आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, है ना। एक्सरसाइज के लिए हम कैसे करेंगे? मैंने क्या सोचा है कि मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज की शीट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और उसके बाद उसके अगले दिन हम लाइव क्लास करेंगे एक्सरसाइज के डाउट क्लियरिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आप कहां गलती कर रहे हैं, और अगर आपके कोई डाउट है तो लाइव क्लास में वो और अच्छे से क्लियर हो सके। पूरा चैप्टर हम रिकॉर्डेड में करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज की डाउट क्लियरिंग क्लास है वो सारी हम लाइव करने वाले हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। ये जो टेबल आपको दिख रही है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। एक रूल और आज करते हैं, या आज बस करते हैं, स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से चलते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स जितना हो सके मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा कर दूं, और उसके बाद 1-2 महीने तक हम प्रैक्टिस करते रहें। आप बस रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।